प्रेम और आशीर्वाद बड़े बड़े कवियों को कभी नहीं मिला होगा। और तुम जब बहुत अपने अंदर तक उतारिएगा गीत को तो बखूबी आपको समझ में आएगा। तुमको अपना राग बना लूं, तुमको अपना राग बना लूं, तुमको अपना मीत लिखूं, तुमको अपना राग बना लूं, तुमको अपना मीत लिखूं। दिल करता है तेरे गोरे गालों पर एक गीत लिखूं। क्या बात है। अपना राग बना लूं, तुमको अपना मीत लिखूं। नैनिका जी सुन रहे हैं ना? जी बिल्कुल। अपना राग बना लूं, तुमको अपना मीत लिखूं। दिल करता है तेरे गोरे गालों पर एक गीत लिखूं। नीलम कंज कली सी अखियां सपने रंग बिरंगी है, नीलम कंज कली सी अखियां सपने रंग बिरंगी है। तुम यौवन की मल्लिका हो तो हम भी मस्त मलंगी हैं। क्या बात है। यौवन की मल्लिका हो तो हम भी मस्त मलंगी हैं। तेरी सांसों की सन को, तेरी सांसों की सन को मैं अपना संगीत लिखूं। दिल करता है तेरे गोरे गालों पर एक गीत लिखूं। नर्म हथेली सजी हिना से देख मेरा मन डोल रहा, नर्म हथेली सजी हिना से देख मेरा मन डोल रहा। अधर से छू लूं इसे चूम लूं, बार बार दिल बोल रहा। क्या बात है। छू लूं इसे चूम लूं, बार बार दिल बोल रहा। तुम पूनम की धवल चंद्रिका, तुम पूनम की धवल चंद्रिका, पावन परम पुनीत लिखूं। दिल करता है तेरे गोरे गालों पर एक गीत लिखूं। बहुत बढ़िया। और फिर कल्पना करना, पंक्तियां देता हूं मैं कि काले केश तेरे घुंघराले अंबर में लहराते हैं, काले केश तेरे घुंघराले अंबर में लहराते हैं। काले बादल का भ्रम पाले नाच मयूरे गाते हैं। काले बादल का भ्रम पाले नाच मयूरे गाते हैं। तू है एक अनमोल नगीना। और हिंदी साहित्य के पारखी बेटे में पंक्ति निवेदन करता हूँ। एक अनमोल नगीना, तू है एक अनमोल नगीना, तुझको कैसे प्रीत लिखूं। दिल करता है तेरे गोरे गालों पर एक गीत लिखूं। और इस गीत का अंतिम बंद जो मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैंने इस गीत को आध्यात्मिक दृष्टिकोण का भी ध्यान रखते हुए मैंने अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश की है। बहुत अच्छा। अगली पंक्तियां मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि बाल कृष्ण की अनुपम छवि को अपलक देखे ब्रह्म महेश, बाल कृष्ण की अनुपम छवि को अपलक देखे ब्रह्म महेश। बाल सखों पर चढ़ मटकी से माखन चोर रहे अखिलेश, बाल सखों पर चढ़ मटकी से माखन चोर रहे अखिलेश। मनमोहन के मुख से झरता, मनमोहन के मुख से झरता, तुझको मैं नवनीत लिखूं। दिल करता है तेरे गोरे गालों पर एक गीत लिखूं। सुमन भैया, मैं एक बात सुन लो, ये अपॉर्चुनिटी तुमको देख के कोई नहीं लिख सकता। तुम्हें और मुझे देख के कोई आदमी ये कविता नहीं लिख सकता। ये कविता तो निर्मल जी को देख के अपनी संपादिका ये कर रही है, उनको देख के तो कविता लिख सकते हैं कि गीत कहाँ लिखना है। अपने दोनों को कोई गीत नहीं लिख सकता। नैनिका जी को देखकर लिखी जा सकती है। लिखी जा सकती है। आप अगर नैनिका का नाम लेंगे तो यहाँ थोड़ा सा बवाल हो जाएगा। सर मैं कहना चाहूंगी सुमंत जी को कि ये पत्थर भी नहीं पर पूरी बस्ती चाहिए इनको, ये पत्थर भी नहीं पर पूरी बस्ती चाहिए इनको। काम सारे अधूरे फिर भी ऐसी मस्ती चाहिए इनको, काम सारे अधूरे फिर भी मस्ती चाहिए इनको। पकड़ पाते नहीं पतवार लेकिन हौसले देखो,
पाते, जिस तरह से इनकी डिमांड आई है कि पकड़ पाते नहीं पतवार लेकिन हौसले देखो, मचलती नैनिका जैसी ये कश्ती चाहिए इनको, मचलती नैनिका जैसी ये कश्ती चाहिए इनको। बहुत बहुत शुक्रिया सुमंत जी। सुनिए नैनिका जी, एक मिनट सुनिए। मैं कवि सम्मेलन तो नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे भी 4 पंक्तियां याद आ रही है। जी स्वागत है। 4 पंक्तियां मुझे भी याद आ रही है, 4 पंक्तियां सुनते जाइए। बहुत बहुत स्वागत। जो मुझको देख लेती हैं वो नखरे झाड़ देती हैं, जो मुझको देख लेती हैं वो नखरे झाड़ देती हैं, मेरे चेहरे पे वो अपनी निगाहें गाड़ देती हैं, मेरे चेहरे पे वो अपनी निगाहें गाड़ देती हैं। मैं उनको मिल सकूं वो मांगती मुझको इबादत में, मैं उनको मिल सकूं वो मांगती मुझको इबादत में, मैं सपने में भी आ जाऊं वो तकिए फाड़ देती है, मैं सपने में भी आ जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हाँ बोलो बोलो। क्षमा चाहूंगी सर। हाँ जवाब देगी अगर पक्का। मैं अभी चुप रही तो सारी लड़कियां मुझे जरूर बाद में ताना देगी कि नैनिका तुम चुप हो गई। हे राम। तो मैं इनका जवाब देती हूँ। ये कवि सम्मेलन इतना ऊंचाइयों पे, मेरी आदत नहीं। जी सर। ये कवि सम्मेलन इतनी ऊंचाइयों पे जाएगा ये कल्पना ही नहीं थी। मतलब एकदम जो मंजावा कवि सम्मेलन जो होता है, क्या जज साहब क्या लगता है आपको? एकदम यो। और जो हल्की नोक झोंक और कवि और कवित्रियों की जो होती है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कवि सम्मेलन है। मैं बताऊं यूट्यूब तो मैं अपनी बात पर पुनः आती हूँ और सुमंत जी आपको आपकी बात का जवाब 4 पंक्तियों में बहुत ही सीधे सीधे देती हूँ कि बेमतलब लड़ने की मेरी आदत नहीं है। जब आपने इबादत का कहा था तो उस पे पढ़ती हूँ कि बेमतलब लड़ने की मेरी आदत नहीं है, ना हो कबूल वो मेरी इबादत नहीं है। बेमतलब लड़ने की मेरी आदत नहीं है, ना हो कबूल ऐसी मेरी इबादत नहीं है। हर लड़की को देख के हो जाते लड़के पागल, हर लड़की को देख के हो जाते लड़के पागल, आखिर लड़कों की ये आदत जाती क्यों नहीं है, आखिर लड़कों की ये आदत जाती क्यों नहीं है। सर जी अगर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर आप मैडम कुछ बोलने के लिए कहेंगी तो जी सर अब हमारा आप टाइम कहें हो तो चुका मैं है। मेरी तरफ से अंत। हाँ आप जो है नहीं सर, मेरी हम बात सुनो। सुमन आगे सुमन जो है बढ़ाएंगे। सुमन जो है हमारे सामने जो है नारी शक्ति है। आप तुम कहो कि भाई जी। मैंने हार मान ली है, ऐसा बोल दो एक बार। जी सर मैंने हार मान ली। तो चलिए चलते हैं हम हमारे अगले कवि की ओर और अगले कवि के रूप में मैं बुलाती हूँ सुमंत जी भाटी को, जो चित्तौड़गढ़ में वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के रूप में कार्यरत हैं और देखते हैं जानते हैं कि किसको वो इतना भुलाना चाह रहे हैं पर भुला नहीं पा रहे हैं। सुमंत जी भाटी स्वागत है। कि मुस्लिम कुरान मांगे, हिंदू भी राम मांगे, गुरु ग्रंथ सिख मांगे, ईसाई ईसा मांगता, प्यासा भी नीर मांगे, रांझा भी हीर मांगे, मातृभूमि वीर मांगे, कुर्बानी देश मांगता, बाग भी बहार मांगे, महफिल दिलदार मांगे, कुमुदिनी भी चांद मांगे, भ्रमर कली मांगता, और दौलत भी मांगे नहीं, शोहरत भी मांगे नहीं, दोनों हाथ जोड़ के सुमंत प्यार मांगता। क्या बात है, क्या बात है। हाथ जोड़ के सुमंत प्यार मांगता। और मैं अपने गीत की थोड़ी सी प्रस्तावना बताना चाहूंगा। मैंने ये गीत जितने भी भूतपूर्व प्रेमी और वर्तमान प्रेमी, मैंने सभी को इसमें सभी की भावनाओं का ख्याल रखने की कोशिश की है। और जी सभी जी अपने अपने प्रेम तक पहुंचने की कोशिश कि तुमको बहुत भुलाना चाहा, तुमको बहुत भुलाना चाहा, पर तुमको ना भूले हम, जिन झूलों में झूले हम वो झूले ना भूले हम। शीतल झरनों की कल कल में, शीतल झरनों की कल कल में, तेरा राग मिलाना वो
छू कर मेरे तन मन को तेरा कंपन कर जाना। वो कागज की किश्ती पर लिख कर, कागज की किश्ती पर लिख कर नाम तेरा तेरा ना। वो डूब गई किश्ती तो कजरी आंखों का भर आना। वो तेरे अश्क पोंछ कर हम तो तेरा हल्का करते मन। तुमको बहुत भुलाना चाहा पर तुमको ना भूले हम। खिड़की से चुपचाप कंकरी, खिड़की से चुपचाप कंकरी जब तुम फेंका करते थे। तेरी इसी अदा पर जानम सौ सौ बारी मरते थे। तेरी उस मुस्कान को गोरी, कवि मन की विवशता देखिए आप। तेरी उस मुस्कान को गोरी, तेरी उस मुस्कान को गोरी लिख नहीं सकती मेरी कलम। तुमको बहुत भुलाना चाहा पर तुमको ना भूले हम। प्रेम का वो चलचित्र हमारी आंखों में मंडराता है। तेरे विरह प्रेम की पीड़ा में ये जोगी गाता है। तेरे छूने से होता है मेरे तन में स्पंदन। मेरी नींद उड़ा देता है तेरे नैनों का अंजन। आह्लादित मेरा मन होता देख तेरा ये भोलापन। तुमको बहुत भुलाना चाहा पर तुमको ना भूले हम। कोई शहद घुली हो जैसे, कोई शहद घुली हो जैसे बोली में मीठी सरगम। छाया चित्र तुम्हारा सुंदर हर लेता है मेरे गम। बसे हुए हो दिल में दिलबर मीत हमारे ओ हमदम। हमको याद रहेगा प्रियतम सदा तुम्हारा वो संगम। तेरी याद में फिरता हूँ मैं जैसे आवारा बादल। कोई कहे दीवाना मुझको, कोई कहता है पागल। हरदम छाए रहते दिल में, हरदम छाए रहते दिल में तेरी यादों के बादल। और अगली जो पंक्ति मैं बोलने जा रहा हूँ जज साहब, संपूर्ण गीत को इस पंक्ति करता हूँ और आप सभी का ध्यान चाहता हूँ। हरदम छाए रहते दिल में तेरी यादों के बादल। अब तक है संबंध हमारे जैसे पावन गंगा जल। अब तक है संबंध हमारे जैसे पावन गंगा जल। महक रहा है जीवन मेरा जैसे कोई चंदन वन। तुमको बहुत भुलाना चाहा पर तुमको ना भूले हम। खत में भेजे फूल तुम्हारे, खत में भेजे फूल तुम्हारे अब तक बंद किताबों में। इश्क प्याले पीकर आशिक डूबे मस्त शराबों में। तेरी पायल की रुनझुन ने, तेरी पायल की रुनझुन ने मेरे मन को चुरा लिया। मधुर चूड़ियों की खन खन ने मेरा मन बेचैन किया। मुझ पर सम्मोहन करता है, मुझ पर सम्मोहन करता है तेरा गदराया यौवन। तुमको बहुत भुलाना चाहा पर तुमको ना भूले हम। और अंतिम बंद इस गीत का मैं निवेदन करता हूँ। कहाँ समस्या आती है प्रेम में, कहाँ दिक्कत आती है, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। थोड़ी सी शीघ्रता कीजिएगा। कि मजहब और धर्मों की जंजीरों ने हमको बांध लिया। मजहब और धर्मों की जंजीरों ने हमको बांध लिया। प्रेम परिंदों को इस जग ने जब चाहा जब कैद किया। और प्रेम की पावनता को मजहब बेरी लील गया। अपने प्रेम ग्रंथ को कोई चलता जोगी कील गया। मेरे दिल में दफन हुआ है, मेरे दिल में दफन हुआ है तेरे बिछोहे का ये गम। किंतु आज निकल आया है
गीतों में बनकर सरगम। क्या बात है, क्या किंतु बात है। आज निकल आया है गीतों में बनकर सरगम। कविता के ये चंद छंद मैं, कविता के ये चंद छंद मैं करता हूँ तुमको अर्पण। तुमको बहुत भुलाना चाहा पर तुमको ना भूले हम। जिन झूलों में झूले हम वो झूले ना भूले हम। क्या बहुत बात, बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। बड़ा गजब भाई जीवन सुमंत। संगिनी मिल गई कि नहीं? आपको जीवन संगिनी मिल गई कि नहीं मिल गई? जी सर, प्रोसेस में है अभी। प्रोसेस में। जज साहब और नीना जी, मैं बताती हूँ कि इस कविता का जन्म कहाँ से हुआ है। जी, एक बार मैं खाने के बाहर से गुजर रहे थे तो वहां एक शराबी बैठा मिला इनको। वो रो रहा था। सुमंत जी ने उससे पूछा कि भाई तू रो क्यों रहा है? तो शराबी ने जवाब दिया, वहीं से इस कविता का जन्म हुआ। उसने जवाब दिया कि हे भगवान, मैं जिस बेवफा का नाम भूलना चाह रहा हूँ उसका नाम याद नहीं आ रहा है। उसी से इनकी इस कविता का जन्म हुआ है। जी नहीं, आपको एक बात बताता हूँ, इनके साथ तो प्रभु ने अन्याय किया है। अच्छा। वो 4 लाइनें हैं कि 16 से 25 पूरे 9 वर्ष तक, 16 से 25 पूरे 9 वर्ष तक जब सुमंत जी का तप चला, तब कहीं जाकर महाप्रभु का सांसें न ला। प्रभु प्रगटे और बोले भक्त वर मांग। प्रभु प्रगटे और बोले भक्त वर मांग। सुमन जी बोले वर नहीं वधू चाहिए। सुमन जी बोले वर नहीं वधू चाहिए, जिसकी हेमामालिनी सी कमर हो, राखी सी आंखें हो, शर्मिला सी शर्मिली हो, टीना सी चुलबुली हो कोई ऐसी अप्सरा तो दान करो प्रभु। प्रभु हंसे और बोले तुम भक्त हो बोले। प्रभु हंसे और बोले तुम भक्त हो बोले। होती कोई ऐसी अप्सरा तो क्या हम पृथ्वी पर भेज देते? उर्वशी हो चली है बूढ़ी, उर्वशी हो चली है बूढ़ी, उसी की जगह अपॉइंट कर दे। तो भगवान ने इनको। आपकी बात पर मैं 2 पंक्तियां कहकर अपना ये समाप्त करना चाहूंगा। दिल से गाया हो, बच्चे इतना तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी। मतलब एक 70-80 साल के बुजुर्ग को जो है सत्संग में जो आनंद आता है ना, वैसे ही जो है सब ये जवान जो है आनंद ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई कोर्स की बात तो तुम ही बता रहे हो आज एकदम। बहुत निर्मल जी ने मेरे पे फायर किया है। मैं 64 का हूँ ना, मुझे पुरानी याद आ गई। चलिए सुमन जी। जी सर, मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा केवल। हाँ, 2 ही कह के अब समाप्त करना। आगे और कई पार्टिसिपेंट हैं। नैनिका जी बोल रही थी कि इन्होंने शराबी को देखा और वहां से इस कविता का जन्म हुआ, गीत का। तो मैं इतना ही कहना कि एक रात मैंने अपने सारे गम दीवारों पर लिख डाले। एक रात मैंने अपने सारे गम दीवारों पर लिख डाले। फिर क्या था, मैं सोता रहा और दीवारें रोती रही। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है सुमन भैया। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे लोग सुन रहे हैं तो फिर अब आपसे आज अखिल भारतीय कवि हो गए। श्रृंगार रस के अखिल भारतीय कवि के रूप में आपकी स्थापना की जाती है। नैनिका जी, अगले पार्टिसिपेंट की ओर हमें ले चलिए। बहुत बहुत बधाई सुमंत जी भाटी। और अगले प्रतिभागी के रूप में मैं बुलाना चाहूंगी